Hello, I'm the Mr. Brady Vampire and let's begin with the next question. तो हमारा क्वेश्चन है कि एक घोड़ा है, ठीक है। घोड़ा कहाँ से दोस्ती कर रहा है, नहीं मतलब खा रहा है। 30 मीटर मल्टीप्लाई 30 मीटर के वर्गाकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कोने में बंधा हुआ है 10 मीटर लंबी रस्सी से। पहला क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गाकार क्षेत्र बना लेते हैं, मतलब वर्गाकार फील्ड बना लेते हैं। ये हमारा वर्गाकार है। अगर ये वर्गाकार ना हो तो मान लो वर्गाकार है, वैसे भी मैथ में मानना ज़्यादा जाता है, चाहे हो ना हो। तो मान लो ये वर्गाकार है, कितने मीटर का, 30 मीटर का वर्गाकार है। जाहिर सी बात है इसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी ये वर्ग हुआ, यानी कि सारे 30 हैं। अब बोल रहा है कि इसके कोने पे, यानी कि इस कोने पे एक खंभा लगा हुआ है, उस खंभे से 10 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है। इस रस्सी से क्या बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है। अब ये कितनी लंबी है, 10 मीटर है। 10 मीटर लंबी से, सॉरी 10 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है। तो पूछ रहा है वो कितना भाग चलेगा। इसमें ध्यान दो, ये घोड़ा जो है ये लास्ट छोर है घोड़े का, तो ये घोड़ा इधर भी इतना खाएगा और इधर भी इतना खाएगा। इससे ज़्यादा घोड़े की औकात नहीं खाने की। औकात नहीं मतलब खा सकता है, लेकिन उसका गर्दन बंधा हुआ है, गर्दन तोड़ के जाएगा नहीं खाने। तो यहाँ तक जो है घोड़ा अपना खा रहा है बेचारा। तो अब इसको पूरा हम ड्रॉ कर लें तो ये क्या बना रहा है, ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, ठीक है। पूरा ड्रॉ करने पे क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक भाग खा रहा है, इसको क्या हो गया, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये खा रहा है, ठीक है। तो अब जब यहाँ से यहाँ तक खा रहा है, इस लाइन को अगर हम नीचे लेके आ जाए तो ये क्या हो रहा है, ये सर्कल को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक। अगर इसका नाम दे दे पी क्यू, तो ये पी क्यू क्या कर रहा है, सर्कल को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस हाफ का तो कोई काम नहीं है, इस हाफ को क्या करते हैं, धीरे से मिटा लेते हैं, बचा ये हाफ। अब देखो ये जो बीच में लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, इसको अगर पी क्यू को हटा के इसको एल एम कर लें तो ये लाइन क्या कर रही है, इसको 2 भाग में डिवाइड कर रही है। तो अब हमको इस भाग का काम नहीं है, इस भाग का काम है। तो यहाँ से इस आधे को मिटा लेंगे। तो ऐसे समझ लो, पहले मिटाने से पहले समझ लो, ये आधा भाग इधर है, ये आधा भाग इधर है, यानी कि ये 1/2 भाग है इसका, किसका, इस पोर्शन का, ये जो चंदा मामा के आकार का है, ठीक है। इस पोर्शन का ये हाफ है और ये हाफ है। तो इस हाफ का हमें कुछ काम नहीं है, हमको चाहिए ये, क्योंकि इसी का एरिया निकालना है, कितने एरिया में खा रहा है वो घास। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नीचे वाले एरिया को गायब कर देंगे। अब ये जब एरिया गायब हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास एग्जैक्ट वो एरिया बचा जिसमें वो घास खा सकता है, ठीक है। चल रहा है कि बंद है, चल रहा है, चल रहा है, जिसमें वो घास खा सकता है। अब देखो ये हाफ है, ये हाफ का हाफ था, ठीक है। मतलब ये हाफ का हाफ था, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1/4। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझ लेते हैं। ये पूरा जो था ये हाफ था सर्कल का, था ना। अब ये इसका आधा है, ठीक है। मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, आधा था सर्कल का। अब ये जो पोर्शन है ये निकालना है, ये पोर्शन क्या है, इसका आधा है। तो इसका आधा मतलब ये आधे का आधा 2 से भाग कर दो, यानी कि 1/2 भागा 2, यानी कि 1/4। आप समझ गया, आधे का आधा यानी कि 1/4। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 से कटेगा यही ना। 2 से डिवाइड कर रहे हो मतलब 2 का मतलब क्या होता है, 2/1, यानी 1/2 भागा 2/1। और जब भागा को गुणा में चेंज करते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि 1/4 ऐसे होता है। जब डिवीजन का साइन हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो रिवर्स कर देते हैं, नंबर्स को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो 1/4 भाग खाना है उसको। अब हमको पता है क्या,
क्या पता है कि यहाँ पे ये जो है, ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक इससे टच कर रही है। और सर्कल में क्या होता है, जब सेंटर से कोई लाइन टच करती है तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये क्या है, रेडियस है। रेडियस इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास, कितने मीटर का है रस्सी, 10 मीटर का। तो 10 मीटर क्या है, रेडियस है हमारा। और 1/4 भाग सॉल्व करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, सीधे सर्कल का एरिया लगा का फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कल का एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सर्कल के चौथाई भाग का निकालना है। तो क्या करेंगे, 1/4 लगा लेंगे पहले। 1/4 यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना है, ये रिकमेंड कर रहा है। दरअसल पाई का मान क्या होता है, 2 पाई का मान होता है, 22/7 और 3.14। बट ये रिकमेंड कर रहा है हमें कौन सा, 3.14। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.14 यूज़ करेंगे। और आर का मान हमारे पास कितना है, 10 मीटर है, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। यानी कि 1/4 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 3.14 है। पहले उसको कर लेते हैं, स्क्वायर वाले को सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर में हमने क्या बोला है कि जब एक जीरो हो तो 2 जीरो कर लो, यानी कि एक जीरो तो स्क्वायर करना है तो 2 जीरो कर लो, 2 जीरो है उसका स्क्वायर करना है तो 4 जीरो कर लो, 3 जीरो है स्क्वायर है तो 6 जीरो कर लो, मतलब दोगुना करते जाओ। तो यहाँ 1 जीरो है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले, या डायरेक्ट इसको कटा देते हैं सीधे। 4 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मत कटा, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो इसको नहीं कटाते हैं, ठीक है, 4 को रहने देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31400। हमने बोला है कि जब डेसिमल रहता है तो 100 ये है या 1000 है या 10 है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जीरो रख देते हैं। जितना अगर 100 में 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार देंगे, और फिर काउंट करेंगे इधर के डेसिमल पॉइंट कितने अंक के बाद है, मतलब इधर कितने अंक पहले है, तो 1 2 2 अंक के बाद है, तो यानी कि 1 2 यहाँ पे हम डेसिमल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/4 मल्टीप्लाई 314, 2 से घटाओ 15 दूनी 30, 2 7 14, फिर 2 से ये जाएगा तो कितना होगा, 2 7 14 एंड 2 8 16, 2 5 10, 78.5 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये जो है जनाब मीटर में है, तो मीटर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और जब ये मीटर स्क्वायर में है तो सीधी सी बात है ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। मीटर का स्क्वायर यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वही स्क्वायर होता है, वेरिएबल का स्क्वायर। और यहाँ 10 का स्क्वायर मतलब क्या, 10 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार है, ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं करना है। स्क्वायरल एरिया है, इसमें इसके देखो 30 मीटर देने का कोई मकसद है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन मकसद है कि 10 मीटर का रस्सी बंधा हुआ है कोने पे, इस कोने से घास कितना एरिया है जो कि घास खाएगा वो घोड़ा, तो जाहिर सी बात है ये 10 मीटर का है तो बंधा हुआ है तो ये ऐसे ही खाएगा, मतलब ऐसे मान लो कि ये 10 मीटर का है तो ऐसे ही मैं चला सकता ना, इससे ज़्यादा कहाँ जाएगा मेरा, मतलब स्लिप कर रहा है इसलिए ऐसे हो जा रहा है। लेकिन ये एरिया कितना होगा, ऐसे करके वहीं इतना जितना खाएगा। तो 10 मीटर क्या है हमारा, रेडियस है, 10 मीटर क्या है, रेडियस इक्वल टू 10 मीटर है। और हमको पता है कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, उस सर्कल के चौथाई भाग को निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं वो मैंने पहले बता रखा है, क्योंकि ये देखो सर्कल होता है, सर्कल में ये करोगे हाफ होगा और इधर से करोगे तो एक पार्ट 1/4 हो जाएगा, यानी चौथाई, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, क्योंकि 4 भाग होते हैं, 2 3 4, इसलिए 1/4 करते हैं। इसमें 4 भाग हो रहे हैं बराबर भाग, तो एक भाग को निकालना हो तो 1/4 होगा, ठीक है। फिर एरिया का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ रिकमेंड कर रहा है हमें, वैसे पाई का मान 22/7 भी तो होता है, लेकिन 3.14 लिखने के लिए बोल रहा है, 3.14 रख दिए, सॉल्यूशन किए, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए, जीरो उतार दिए, फिर
काउंट करके पॉइंट रख दिए, फिर 4 से उसको कटा दिए, 2 बार में चला गया ये, 2 बार में ये, 157 आया, 2 से 157 को घटाएंगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ चला गया, हाँ, 12 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले कांच के शंकु का वक्राकार पृष्ठ क्षेत्रफल 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु के आधार की त्रिज्या पूछ रहे हैं। शंकु कैसा होता है, सबसे पहले तो ये हमारा शंकु, और शंकु भी है, कहाँ जाते हो, ओ ये रहा शंकु, ठीक है, ठीक है, ये हमारा शंकु हो गया। ये इसकी बात कर, रेडियस की पूछ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको मान लो x है, जो पूछ रहा है उसको सीधे मान लो x है। अब क्या पूछ रहा है, अब दिया क्या क्या ये देख लेते हैं। दे रहा है तिरछी ऊंचाई, तिरछी नजरिया कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तो ये देखो 12 सेंटीमीटर इसकी तिरछी नजरिया, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, अब दे रहा है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 226.08, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल 226.08 है शायद, यही है ना, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करें, जैसे पता होना चाहिए कि शंकु का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। यहाँ एल की बात करें तो एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट हाइट होता है। ये देखो ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, दरअसल ये लेंथ क्या है ये बता रहे हैं बच्चा, तो ये जो लाइन है ये क्या है, हाइट है, हाइट का स्क्वायर अपॉन प्लस क्या, रेडियस का स्क्वायर, ये होता है लेंथ इक्वल टू, ये दो फॉर्मूला है हमारे पास। बात ये है कि ये जो है बीच में दिखा रहे हैं, ये इसको ए, इसको बी और इसको सी अगर मान लेते हैं, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखो है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एबीसी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एल होता है, इसको एल बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि एल इक्वल टू इधर स्क्वायर जाएगा तो क्या करेगा, रूट जनरेट करेगा, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वही है, क्लियर है, मिटा रहे। अब हमारे पास दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है भैया, वैसे हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सॉल्व करते हैं, कैसे, पाई हमारा क्या है, पाई का मान क्या होता है 22/7, यहाँ रिकमेंड कर रहा है कि नहीं, कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा है तो यूज़ कर सकते हैं। आर निकालना है, एल की वैल्यू दी हुई 12, ठीक है, और इधर क्या है 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इतना स्क्वायर। अब देखो हम एक काम कर सकते हैं, इसको 22/7 की जगह 3.14 ले लेते हैं, तभी तो डेसिमल डेसिमल खेलने में मज़ा आएगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर और 12 का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा 12 आर, इसको इस साइड लेते जाते हैं सीधे, और इन जनाब को इसके नीचे ला के पटक देते हैं, तो क्या हो जाएगा 226.08 मीटर, सेंटीमीटर को गैप कर रहे हैं कुछ देर के लिए, स्किप कर रहे हैं, नीचे लाएंगे 3.14। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कटा दो, पोजीशन सेम पोजीशन रहता है तो कटा सकते हो आराम से, पॉइंट से पॉइंट गायब हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, नीचे पॉइंट है तो ऊपर उतने अंक से मल्टीप्लाई करोगे 100, और ऊपर भी देखो 2 डिजिट के बाद है 1 2, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो नीचे वाले के लिए 100 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाले के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लिकेशन, इसलिए 100 से 100 कटेगा ही, इसलिए डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट कटा सकते हो। अब ये क्या बचा,
ये बचा 2260 अपॉन में 314। देखो 2 से डिविजिबल है, सीधी बात है, दोनों लास्ट में 4 है 8 है, इसलिए 2 से चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 157। ये कितना हो जाएगा 11 3 4 0 4 इतना हो जाएगा। अब ये किससे जाएगा, ये एक काम करते हैं, ये 12 है ना हमारे पास रखा हुआ है, इसको भी यूज़ कर लेते हैं। हम 12 का हथियार इसको भेजेंगे तो क्या होगा, ये 157 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी कि ऊपर क्या बचा है 11304 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 157। ठीक है, 2 से चला जाएगा, लास्ट 4 है 2 है तो 6 टाइम में ये कितना हो जाएगा 2 5 10 2 5 10 एंड 1 रिमेन 2 अगेन 2 6 12 एंड 2 5 10 2 इतने बार में जाएगा। अब ये 3 टाइम्स में चला जाएगा 2 से फिर से, तो ये फिर से 2 से जाएगा 2 क्योंकि लास्ट में 2 है 2 2 2 4 8 एंड 2 एंड 6 इतने टाइम में चला जाएगा। अब देखो ये इसको जोड़ के चेक करते हैं, 8 2 10 10 2 12 12 6 18, ये 3 से चला जाएगा तो 3 से कटा देते हैं सीधे, 3 9 27 3 चौक 12 3 दूनी 6 इतने 12 में कट गया। अब 157 से 942 को कटाना है, लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है यहाँ कर लेते हैं, आर इक्वल टू क्या बच रहा है 942 अपॉन में 157। देखो 6 बार में चेक करते हैं, 7 42 होता है ना, 7 42 होता है तो 6 से ट्राई करते हैं, 157 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 6 7 2 4 4 6 30 4 34 4 हुआ हासिल 3 6 3 9 942। ठीक है, मतलब ये 6 टाइम में चला जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आर इक्वल टू क्या आ रहा है 6 सेंटीमीटर। चेक कर लो, कहाँ जाना आप, यहीं पर तो थे डी। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये हमको तिरछी ऊंचाई दी हुई है, यानी कि एल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है, पूछ रहा है रेडियस, शंकु का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल। वैसे एल निकालना होता है अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यूज़ है नहीं इसका। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वैल्यू रखेंगे। तो क्षेत्रफल का हमने मान दिया हुआ है 226.08, हमने इसको रख दिया, फिर क्या 3.14। ठीक है, हमने यूज़ किया है पाई का मान एंड आर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, रेडियस है, रेडियस को आर मान लिया है, एक्स माना हुआ है, आर की जगह एक्स भी लिख सकते हो आर भी लिख सकते हो, जो मन उससे लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो आर ही यहाँ पे यूज़ कर रखा है हमने और आर ही चलता गया है, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, पता चलेगा कि रेडियस। फिर 12 की बात करें तो ये क्या हमारा तिरछी ऊंचाई यानी कि तिरछी नज़रिया 12 है, उसको नोट कर दिया। तो फिर 12 का आर से मल्टीप्लिकेशन 12 आर, बाकी इनका डिवीज़न कर दिए इनको लेके नीचे आके, तो पॉइंट से पॉइंट को कटा दिए, बचा ये 22608। फिर इसको हमने 2 से कटाया तो 157 चल रहा था, ये इतने बार में चला गया और 157 हमसे मतलब ना तो 3 से जा रहा था ना ही 2 से जा रहा था, तो हमने इसको क्या किया 12 को इधर वापस से लेकर आए कि अब हथियार कोई काम चले। तो ये 12 इधर से आया तो फिर 2 से गया 6 टाइम में, और ये इतनी बार में गया 2 से, फिर 2 से 3 टाइम में गया, ये इतनी बार में गया, फिर 3 से ये 942 टाइम्स में चला गया। अब 942 बचा, 157 से कटा दिया 6 टाइम्स में, शहीद हो गया, यानी कि बचा कितना 6, यानी कि आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार ने 200 अंकित मूल्य की मेज क्रमिक 10% और 15% की छूट पर खरीदी। उसने मेज की धुलाई पर 7 रुपये खर्च किए और मेज को 208 में बेच दिया, तो उसको उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो उसने क्या किया बेचारे ने, उस गरीब ने 200 अंकित मूल्य था और 10% और 15% की छूट पे खरीदा। 10% यानी कि 100 में से 10% कर लो, यानी कितने पहले कितना छूट किया
10 मतलब अपॉन में 100। फिर दूसरा क्या दिया है, 15 दिया है, तो वैसे ही कर लो, 100 माइनस 15 बटा में 100। फिर क्या बोल रहा है, उसका अगले लाइन बोल रहा है कि उसने मेज़ की ढुलाई पर 7 रुपये खर्च किए, 7 रुपये और गया इसका, तो 7 रुपये हैं, ऐड कर लेंगे। और क्या बोल रहे भाई साहब कि 208 में बेच दिया, विक्रय मूल्य कितना है, 208 रुपये। ये विक्रय मूल्य है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है, विक्रय मूल्य है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, विक्रय मूल्य को गैप करते हैं, कहीं ऊपर नोट कर लेते हैं। एसपी जो है हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 208, उस पर यहाँ नोट करके रखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 से इसको सहित कर देंगे, ठीक है। बचा क्या, 2 मल्टीप्लाई 90, 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई 85 अपॉन में 100। इसको डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम्स में चला जाएगा, +7 भी है, इस गरीब को ना छोड़ें। 50, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 85 से 85 यानी 17 बार में चला जाएगा, 17 × 85 बचेगा कितना। अब इस 17 को 9 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, या टेबल पढ़ लेंगे, 53 से होना चाहिए, यानी 153 होना चाहिए, +7 यानी कि कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। 160 रुपये का इनका क्या है, जनाब का 160 रुपये का पूरा लागत खर्च है, मतलब 160 रुपये में इनको मिल गया है, और बेचा कितने में इन्होंने, 208 में। तो प्रॉफिट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस CP। ये CP इसका कितना है, यहाँ CP निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये CP निकला हुआ है, तो CP इसका कितना है, 60। तो प्रॉफिट मतलब लाभ की बात चल रही है, लाभ P इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 208, यानी कि 208 माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदने का दाम, खरीद मूल्य की बातें चल रही है, 160 रुपये में खरीदा है, 160 में खरीदा है, 160 से कर लेंगे। ये क्रय मूल्य है, ठीक है, CP मतलब क्रय मूल्य की बात चल रही है। तो कितना हो जाएगा, 48 रुपये का लाभ मिल रहा है जनाब को, ठीक है, 48। तो अब ऐसे कर लेंगे कि लाभ निकालना है ना, लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है, CP। प्रॉफिट P यानी कि लाभ P गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, ये होता है फॉर्मूला। रख देंगे मान इस पे, तो क्या हो जाएगा, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ कितना हमारे पास 48 है, 48 मल्टीप्लाई 100, क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 160 है, 160, 0 से 0 कैंसिल, 48, 30% लाभ मिल रहा है इनको, ठीक है, 30% लाभ कमा रहे हैं। कहाँ चलोगे, 30% लाभ कमा रहे हैं, मजाक थोड़ी है। कैसे कमा रहा है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। वो बोल रहा है कि क्वेश्चन जो बोल रहा है वही कर रहे हैं हम लोग। बोल रहा है कि 200 रुपये अंकित मूल्य है इसका, मार्क प्राइस कितना है, MP यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना, 200 रुपये है। अब 200 पे क्या मिल रहा है उसको, 10% और 15% की क्रमिक छूट मिल रही है, ठीक है। 10%, 15% या कोई भी परसेंट हो, X% Y% का क्रमिक छूट मिले, X% या Y% का क्रमिक छूट मिले, तो क्या करते हैं हम लोग, 100 में से माइनस कर लेते हैं जितना परसेंट का छूट मिलता है। 100 माइनस 10% यानी कि 10, 100 माइनस 15 यानी कि 15, फिर मतलब माइनस करेंगे। और फिर बोल रहा है कि 7 रुपये उसने खर्चा किए कहाँ पे, उसके ढुलाई पे, तो ढुलाई पे भी 7 रुपये लगा हुआ है, तो उस 7 रुपये को नहीं छोड़ सकते ना, इस 7 रुपये को जोड़ेंगे तो +7 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 को 100 से कटा दिए 2 बार में, 2 बचा इधर क्या, 100 माइनस 10 यानी कि 90, 100 माइनस 15 यानी कि 85,
90/85/100, 0 2 से इसको घटा दिए 50 टाइम्स में, फिर 0 से 0 कैंसिल, बचा 5, 17×5 = 85, 17×9 = 153, फिर +7 यानी कि 60 रुपये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। अब आएंगे प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट P = क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि 160, यानी कि 208 में से 160 48 रुपया उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट P = कितना है 48। अब 48 लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट = क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट P गुणे 100 में कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा ये 48 × 100 में 160, 0 से 0 कैंसिल, बचा 16×48, 16 3 टाइम्स में काट देगा इसको 48 को, बचा क्या 3 × 10 30%। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल इसके आगे, उम्मीद करते हैं कि ख़त्म हो जाए जल्दी तो कोई नया चैप्टर शुरू करें। कितने हैं अभी 69 चल रहा है, कल 69 से शुरू करेंगे और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस कल इसको ख़त्म करते हैं। वैसे भी DI तो बनवा नहीं रहे तो कोई फ़ायदा नहीं, DI मतलब फ़ायदा तो है लेकिन DI नहीं बनवा रहे, या मुझके नहीं बनवा रहे, कौन माथा खराब करेगा, मतलब मैं टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है मिलते हैं, बाय।